देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, मधुर मिलन का प्यारा वो नजारा, मीठे वो वतन का अनुभव प्यारा, बीता दो जीवन ये देख देख तुमको, देख देख तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, प्यारे बाबा तुमको। मन को लुभाए पास जो आए, पल भर बिछुड़ न पाए, बाहों में भर के पुचकार दे के, पलकों में अपने हमें जो बिठाए, हमें जो बिठाए, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको। बादलों के पार तारों का नगर है, आगे भी और अपना बसेरा, आप जो बुलाते हम आ जाते, भूल के दे है ये दुनिया का घेरा, दुनिया का घेरा, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको। ओम शांति। 25 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? तो बाबा समझाते, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं
तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कहा, जब हम मनुष्य सतो प्रधान होते हैं, अपनी ऊंच अवस्था में हम आत्माएं होती हैं, तो हर एक वस्तु, ये विश्व ही बहुत अच्छा होता है। कुछ भी वहाँ बुरा या नुकसानकारक है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते, कोई अप्राप्त वस्तु भी नहीं जो हमें कहीं से, किसी से मांगनी पड़े। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीवन कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, ये निश्चय में ही रमन करना है। किस निश्चय में? कि ब्रह्मा बाबा के साधारण मनुष्य तन में शिव बाबा पधारे, शिव बाबा अवतरित हुए, शिव बाबा आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उसी देह में है, और शिव बाबा भी आकर वहाँ भ्रिकुटी में विराजमान हो जाते हैं। बाबा कहते, इस बात का निश्चय होना चाहिए। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणि की है, वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंच ते ऊंच भगवान की। बाबा कहते और किसी की मत को श्रीमत या श्रेष्ठ मत कह नहीं सकते हैं, सिर्फ एक शिव बाबा की मत के सिवाय। बाबा कहते, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनने आते हो। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुणों वाले हैं। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। बाबा कहते रहते मनुष्य ही हैं, लेकिन क्योंकि उनमें दिव्य गुण हैं इसलिए उनको देवता कह देते हैं। और कलयुग में मनुष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवगुणों से भरी हुई हूँ मैं आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वे है ईश्वरीय बुद्धि और ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये कृष्ण ने गाई है। बाकी तो अर्थ कुछ भी समझते नहीं, पढ़ भी लेते हैं और सबसे अधिक तो नाम ही उसमें गलत है। सुनाई है शिव बाबा ने और कह दिया है कि श्री कृष्ण ने गाई है।
कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं, श्रीमद् कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आ जाएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। सच्चा सच्चा गीता ज्ञान कौन सा है? जो इस समय हम बाबा से ये ज्ञान ले रहे हैं। फिर इसी का यादगार भक्ति में श्रीमद् गीता भागवत गीता का शास्त्र बनता है। तो बाबा कहते ओरिजिनल गीता तो यही है जो इस समय हम आत्माएं परमात्मा शिव बाबा से सुनती हैं। तो बाबा कहते उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वे है सभी आत्माओं का बाप। भले बाबा को कोई आत्मा डायरेक्ट जाने पहचाने या ना जाने, बाबा कहते हैं तो सब मेरी ही संतान, तो सब आत्माओं का मैं ही एक पिता हूँ। ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का, नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तो जैसे बाबा कहते मैं आत्माओं का पिता हूँ, वैसे ही ब्रह्मा बाबा मनुष्यों के पिता हैं। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा। वे तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा हैं। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, परम पिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। बोलने वाली शक्ति तो आत्मा ही है, लेकिन बाबा कहते बोलती किसके थ्रू है? कर्म इंद्रियां तो चाहिए। तो शरीर के द्वारा ही आत्मा बोलती है, परमात्मा को याद करती है। बाबा कहते कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फ बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वे ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वे तो है जड़ झाड़, ये है चैतन्य। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की बाबा कहते हैं, बात कर रहे हैं कि भल ये नहीं जानते, माली ना भी हो लेकिन फिर भी ये तो जानते ना बीज कैसे डलेगा और फिर उस बीज से झाड़ फलीभूत होता है। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। ये है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ भी बीज में कोई ज्ञान नहीं है, ये तो चैतन्य बीज रूप है।
उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। ये बहुत बड़ा झाड़ खल्लास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, ये है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। कहते अभी क्या हालत हो गई सृष्टि की, सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन गई हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकलता है वे कौन था? तो बाबा समझाते, सतयुग में पहला पहला प्रिंस उसे ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। तो पहला पहला पत्ता किसे कहेंगे? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। बाबा कहते नया पत्ता छोटा होता है ना, लक्ष्मी नारायण तो उनका बड़ा रूप दिखाया गया है, तो इसलिए बाबा कहते पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। किन जैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा कहते दैवी गुण धारण करने हैं, मूल बात यही है। दैवी गुण धारण कैसे होंगे? जितना हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उतने गुण हम में अपने आप ऑटोमेटिकली समाते जाएंगे। तो बाबा कहते चित्र भी है ना, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। चित्रों का भी बाबा कहते कितना गहरा और एक अहम पार्ट है ड्रामा में। भक्ति में इन चित्रों की हमने पूजा की और ज्ञान मार्ग में आए तो इन चित्रों से ही हमें सारा ज्ञान समझ में आता है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? तो जरूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप हैं। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण हैं। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती। वे तो पढ़ाती हैं ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसी की पूजा नहीं करते हो। पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। कब होगी पूजा? अभी पढ़ रहे हैं तो अभी बाबा कहते समझ मिली है कि अभी किसी की पूजा नहीं कर सकते, हम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान हमें मिल गया। लेकिन बाबा कहते जब ये सब कुछ विस्मृति हो जाएगी फिर से तुम अनपढ़ बन जाओगे। अनपढ़ माना ये ज्ञान जब बुद्धि में नहीं रहेगा प्रत्यक्ष रूप में, जैसे अभी प्रत्यक्ष रूप में है तब प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगा। तो बाबा कहते जैसे कि तुम अनपढ़ हो जाएंगे और फिर जब अनपढ़ होंगे तो फिर पूजा आदि शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं। उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना, तो देहधारी को पूजना अर्थात 5 तत्वों को पूजना। जैसे गुरुओं आदियों को आजकल पूजते हैं
तो बाबा कहते क्या होता है, धीरे धीरे तुम्हारी गिरती कला होती जाती है। तो तुम पहले पहले सिर्फ एक शिव बाबा की पूजा करते और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लगते हैं। तो बाबा कहते 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वे कब था ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसी की बुद्धि में रह ना सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता भी नहीं है। अपवित्र को देवी देवता कह ना सके। तो बाबा कहते जब गिरती कला हो जाती है, देवता से मनुष्य बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते हैं, तो फिर अपने आप को देवता कैसे कहला सकते, जबकि आसुरी अवगुण हम आत्माओं में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तब हमें देवी देवता कह नहीं सकते हैं। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था। तो बाबा कहते अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह ना सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं करते? ये भी विचार करने का पॉइंट है ना। अच्छा टॉपिक है मंथन करने के लिए। मेल को क्यों नहीं करते और फीमेल को क्यों नमन करते हैं? बाबा कहते क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। ये भी समझते हो बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वे तो पानी की नदी है जिस पर नाम रखा ब्रह्मपुत्रा। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वे होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये गुहिया बातें समझने की है, जो प्राय लोप हो जाती है। ये तो बिल्कुल सहज बात है। बाबा कहते कोई समझे तो है एकदम सहज बातें। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खल्लास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं। बाबा कहते अभी ये शास्त्र आदि कुछ नहीं रहेंगे, फिर जब भक्ति काल शुरू होगा ये शास्त्र निकल आएंगे। तो बाबा कहते ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं। बाबा कहते ज्ञान नहीं है मनुष्यों में, ऐसे ही कहते रहते हैं।
कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होगा, वे भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं। वे है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वे लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी ना रह सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या हैं, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तो बाबा समझाते कि अभी ही सृष्टि पर ये ऐसा समय चलता है संगम युग का, जिसमें हम ये सब प्रश्नों का हल प्राप्त करते हैं। अभी ही हम जानते हैं कि भगवान कौन है, कैसे आते हैं, कैसे वे पाठ बजाते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। बाबा कहते तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वे गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तो बाबा कहते हैं अभी मैं बीज रूप तुम बच्चों के सामने हूँ, तो तुम्हें सारा ज्ञान सुनाता हूँ, समझाता हूँ और तुम समझ सकते हो। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है, जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। बाबा कहते कुछ भी हो, चाहे जड़ है चाहे चैतन्य है, हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही रिपीट होगा। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े ही थे। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, सतयुग में कहाँ से आएंगे, थोड़े ही। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती है। सतयुग में कहाँ से मांगते नहीं हैं, एक देश दूसरे देश से भी नहीं मांगेगा। बाबा कहते जैसे यहाँ पर लेते हैं, कोई चीज़ अमेरिका से आती, कोई जापान से आ रही, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रही। बाबा कहते वहाँ ये सब नहीं चलता, वहाँ है ही सब एक। तो बाबा कहते वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स।
जिससे इतना सारा विनाश होता है? कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वे ज्ञान आता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरों को सिखलाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। तो बाबा कहते कुछ भी अंतर नहीं आता है। हर एक आत्मा का जो पाठ इस कल्प बजा है वही हर कल्प में बजता है, वही रिपीट होता है, चाहे साइंस वाले हों चाहे कोई और मनुष्य आत्माएं हों। तो बाबा कहते अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वे है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वे लोग मून में जाते हैं, खोजते हैं। बाबा कहते साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, मून पर जाएंगे, खोजते रहेंगे। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल करके दिखावें। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे ये विनाश होगा। बाबा कहते वे समझते हैं हम कमाल करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हैं कि इससे होगा क्या और ही विनाश के कारण ये होगा। तो बाबा कहते उन्हें ये पता ही नहीं। भल पता है कि हम जो बना रहे हैं कि विनाश ही होगा इससे, लेकिन वे अभी किस में हैं, अपने अभिमान में कि हमने तो क्या क्या चीज़ें खोज निकाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट है सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। आज का वरदान है जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। आए कोई हमारे सामने व्यक्त भाव में, टोटली देह भान में, उलझा हुआ, मुरझाया हुआ, बेचैन, लेकिन एक सेकंड की दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से वो बेचैन आत्मा भी शांत हो जाए। बाबा कहते तब कहेंगे कि आप साक्षात्कार मूर्त बन गए। व्यक्त भाव में कोई आए लेकिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव करके जाए। स्लोगन है
जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, मधुर मिलन का प्यारा वो नजारा, मीठे वो वतन का अनुभव प्यारा, बीता दो जीवन ये देख देख तुमको, देख देख तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, प्यारे बाबा तुमको। मन को लुभाए पास जो आए, पल भर बिछुड़ न पाए, बाहों में भर के पुचकार दे के, पलकों में अपने हमें जो बिठाए, हमें जो बिठाए, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको।
जीवन अपना सफल हो जाए, सफल हो जाए। देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको। मधुर मिलन का प्यारा वो नजारा, मीठे वो वतन का अनुभव प्यारा। बीता दो जीवन ये देख देख तुमको, देख देख तुमको। देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा